शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ये 7वीं जमात के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का एक और लेक्चर लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। उसकी एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हम हल करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 जो है, सैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स। सैली शलागन 4 कुली, सैपलिंग बोलते हैं यंग ट्री को, छोटा जो पौधा होता है उसको सैपलिंग कहा जाता है। तो सैली 4 सैपलिंग्स लागान इन ए रो, इसी लागान एक कतारस में, एक लाइन में, रोज होना कतारस। जिस तरीके से आप मॉर्निंग असेंबली में रोज बनाते हैं, तो इसी तरीके से ये सैली जो है ये 4 सैपलिंग्स को एक ही कतार में प्लांट करती है, लगाती है इन हर गार्डन, अपने बाग में। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। यानी सैली जो है ये 4 सैपलिंग्स लगाती है, 1 2 3 4, ठीक है ना, एक ही कतार में लगाती है। तो 2 सैपलिंग्स के बीच जो 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स हैं, यानी इस और इसके बीच या इस और इसके बीच या इस और इसके बीच, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 3/4 मीटर। अब हमने क्या बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। हमने बताना है अगर 2 एडजेसेंट प्लांट्स के बीच, यंग प्लांट्स के बीच जो डिस्टेंस है दैट इज 3/4 मीटर, हमने बताना है कि जो पहली सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग जो है इनके बीच डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है ना। तो सवाल आपने समझ लिया होगा। तो पहले हम जब इस सवाल को हल करने की कोशिश करें, हम पहले देखेंगे सवाल में हमें क्या दिया गया है या हमने क्या ढूंढना है। तो सवाल में दिया गया है कि एडजेसेंट सैपलिंग्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो 3/4 मीटर है। और ढूंढना क्या है, हमने ढूंढना है कि फर्स्ट सैपलिंग और लास्ट सैपलिंग के बीच कौन सी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस, ठीक है ना। तो जब हम इसको हल करेंगे, हम पहले लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन इट्स गिवन दैट, सवाल से हमें क्या दिया गया है। तो क्या दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 मीटर। तो सवाल में हमें दिया गया है द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3/4 मीटर, ठीक है ना। शाबाश, ये हमें दिया गया है। अब हम आगे जाएंगे। जो कि आपको मालूम है सैली ने कितनी सैपलिंग्स प्लांट किए हैं, तो हम वो लिखेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय सैली इन ए रो। यानी एक कतार में सैली ने कितने सैपलिंग्स प्लांट किए हैं, लगाए हैं, वो हैं 4। कितने हैं, 4, ठीक है ना। शाबाश। तो नंबर ऑफ गैप्स इन सैपलिंग्स, तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ गैप्स इन सैपलिंग्स के बीच क्या होगी। क्योंकि एडजेसेंट सैपलिंग्स के बीच जो डिस्टेंस है वो 3/4 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग से, दैट इज 4। नंबर ऑफ सैपलिंग 4 है, तो डिस्टेंस उनके बीच 3/4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ सैपलिंग से, दैट इज 4। तो ये 4 डिनोमिनेटर में जो ये 4 है, ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो वहाँ पे 3 आएगा। या इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाता है। यानी 3/4 इंटू 4, 4 और 4 कैंसिल, या 4 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 डिवाइडेड बाई 4। 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। तो नंबर ऑफ गैप इन सैपलिंग्स इज इक्वल टू 3। अब हमने क्या ढूंढना है, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। क्योंकि नंबर ऑफ गैप कितना आया, 3/4, सॉरी, नंबर ऑफ गैप 3 आया, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बिटवीन द एडजेसेंट डिस्टेंस या द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सैपलिंग्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, ठीक है ना। तो 3 इसका जो डिनोमिनेटर है दैट्स 1। तो अब मैंने आपको ये फ्रैक्शन बन गई। फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया है कि उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, यानी 3 × 3, 3 3 9,
3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 4 1s are 4, तो 9/4 मीटर डिस्टेंस होगी बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग, ठीक है ना। तो जब हम इसको अब मिक्सड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे इट बिकम्स 2 and 1/4 मीटर, तो हम लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग इज 2 and 1/4 मीटर, ठीक है ना। शाबाश। तो इस तरीके से ये सवाल हमने हल किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 जो है, लिपिका रीड्स ए बुक फॉर 1 and 3/4 hours एवरी डे। लिपिका दिन में 1 and 3/4 hours के लिए यानी घंटों के लिए एक किताब पढ़ती है, यानी दोहशी परान किताब 1 and 3/4 hours। शी रीड्स द इंटायर बुक इन 6 days। तो ये दिन में ये इतने टाइम में ये किताब पढ़ती है 1 and 3/4 hours। तो अब ये पूरी किताब 6 दिनों में पढ़ती है। हमने बताना अगर दिन का ये एक 1 and 3/4 hours किताब पढ़ती है, 6 दिनों में कितना टाइम ये लगाती है इस किताब को पढ़ने में, यानी कितना टाइम उसको लगेगा ये किताब पढ़ने में, ठीक है ना। बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे कि सवाल में हमें क्या दिया गया है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम द क्वेश्चन इट्स गिवन दैट। तो सवाल में क्या दिया गया है हमें कि लिपिका रीड्स द बुक फॉर 1 and 3/4 hours एवरी डे, यानी हर दिन ये 1 and 3/4 hours किताब पढ़ती है, ठीक है ना। तो अब 1 and 3/4 जो है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको वो बताया है, जो डिनोमिनेटर है 3/4 का दैट्स 4 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 4 1s are 4, फिर 3 ऐड होगा, 4 और 3 7, सो इट बिकम्स 7/4 hours, ठीक है ना। तो अब ये भी हमें दिया गया है कि नंबर ऑफ डेज शी टुक टू रीड द इंटायर बुक। इसको कितने दिन लगते हैं इस किताब को पढ़ने में, वो है 6 दिन। कितने दिन? क्योंकि दिन का ये 7/4 hours पढ़ती है, तो 6 दिनों में कितना पढ़ेगी ये, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सो टोटल नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर टू कंप्लीट द बुक इज इक्वल टू, क्योंकि एक दिन में वो 7/4 hours पढ़ती है, 6 दिनों में कितना पढ़ेगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ठीक है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 7/4 into 6। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम इसकी फ्रैक्शन काट सकते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो ये बनता है 7 into 2, 7 डिवाइडेड बाई 2 into 3, ठीक है ना। 7 डिवाइड बाई 2 into 3, तो जब 3 और 7 यानी न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का हम मल्टीप्लाई करेंगे सो इट बिकम्स 21, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाई 2, 21/2। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो 21 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है ना। सो इट बिकम्स 2 10s are 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है, तो जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे रहता है, तो रिमाइंडर जो है वो ऊपर आता है, तो ये क्वोशंट जो है ये साइड में आता है, दैट्स 10 and 1/2 hours। तो इसको 6 दिनों में ये 10.5 घंटे लगाएगी उस किताब को पढ़ने में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन 7 और 8 जो है ये कंप्लीट हुआ, तो ये आप नोट करें, और साथ साथ क्वेश्चन 5 और 6 ये कंप्लीट हुआ, इसको आप नोट करें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। शुक्रिया।